सब मिल जाते थे तो जरा सा सहारा हो जाता था लड़के को, बहू को। हंसते हुए पानी मिल जाता है उसमें। वहाँ से 1100 रुपये हमारी उधारी हो गई है। कब तक के कोई दुकानदार देगा? 4 महीने से पैसा नहीं आया। साहब 4 महीने हो गए, पेट की आग पेंशन से बुझती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। पेंशन आती थी तो बहू हंसकर पानी देती थी, अब घर में भी पूछ नहीं है। यह दर्द है कटंगी के सैकड़ों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 600 रुपये पिछले 4 महीने से नहीं आए हैं। नतीजा दवा नहीं, राशन नहीं और सम्मान नहीं। आज अपनी समस्या को लेकर बुजुर्गों ने आम आदमी पार्टी के नेता योगराज ठाकरे के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए कटंगी से हमारी यह खास रिपोर्ट, जिसमें पेंशनधारी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे कटंगी एसडीएम कार्यालय के बाहर का यह नज़ारा है। हाथ में लाठी, चेहरे पर मायूसी और आंखों में उम्मीद। आम आदमी पार्टी के नेता योगराज ठाकरे के नेतृत्व में शहर और गांव से आए बुजुर्ग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। उनकी एक ही मांग, 4 महीने की बकाया पेंशन तुरंत जारी करो। 4 माह से जो वृद्ध असहाय लोगों को जो 600 रुपये पेंशन मिलती थी, वो पिछले 4 महीने से नहीं मिलने के कारण लोग प्राय या तो बैंक के चक्कर काटते हैं या पार्षद या प्रतिनिधि के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। सुबह ही नहीं तो 2-4 बूढ़े लोग घर पे आ जाते हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। तो ये सब परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा चलो अपन कुछ अधिकारी से बात करते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। यहाँ तक अफवाह है कि पेंशन बुजुर्ग लोगों की बंद हो रही है। हम लोग काफ़ी समझाते रहते हैं कि पेंशन बंद होगी नहीं, लेकिन कुछ कारणों से पेंशन नहीं आ रही होगी। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जब लाडली बहनाओं को पैसा प्राय समय पे दिया जा रहा है तो इन मासूम लोग और असहाय लोग, देखिए इनके चेहरे पे 600 रुपये महीने देने में क्या दिक्कत आ रही है। जब अन्य योजनाओं के लिए सरकार कर्जा पे कर्जा उठा रही है तो 600 रुपये देने के लिए सरकार कर्जा क्यों नहीं उठा पा रही है, और इन लोगों को क्यों परेशान और आए दिन बैंकों के चक्कर लगवा रही है। शासन से मैं यही चाहता हूँ कि इनका समय पे पेंशन दिया जाए। साथ ही जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार ने 300 से 600 रुपये पेंशन किया, तो ये इन लोगों का पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपये दिया जाए। यह हम अपन सरकार से भी मांग करते हैं और हमने उच्च अधिकारी से भी बात किया है। ज्ञापन सौंपते हुए जब पेंशनधारियों ने एसडीएम के सामने अपनी व्यथा रखी तो उनकी बातें सुनकर कार्यालय में मौजूद अधिकारी भी भावुक हो गए। एसडीएम ने वृद्धजनों को भरोसा दिया कि उनकी समस्या का पत्र वह जिला कलेक्टर से लेकर सीएम कार्यालय में भेजेंगे। सबसे पहले आप पेंशनधारी गोमा जी को सुनिए, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है और उनका चश्मा भी टूट गया है। पेंशन नहीं मिल रही, इस बाबत में आए थे हम लोग। कब से नहीं मिल रही है? ये करीब 4 महीने हो रहे हैं। तो पेंशन नहीं मिलने से आपका जो जीवन है उस पर क्या असर पड़ा है? असर पड़ेगा साहब जी। तो थोड़ा सा दवा पानी, हमारा चश्मा बनाना है, कुछ करना है, दवा पानी लगती है, हमको सांस भरती है बोल, इसलिए जरूरत पड़ती है। तो मजदूरी भी नहीं करते? हम मजदूरी कहाँ करेंगे, हम दम की शिकायत हो गई साहब जी। आपके परिवार में और कोई नहीं है आपके पालनहार? पालनहार है, लड़का है, बहू है, पर लेकिन ऐसा है अब 600 मिल जाते थे तो जरा सा सहारा हो जाता था लड़के को, बहू को। हंसते हुए पानी मिल जाता है उसमें साहब जी। पेंशनधारी गोमा जी की तरह ही फतेलाल का भी दर्द है। वह कहते हैं 4 महीने से एक भी किस्त नहीं आई है। महंगाई इतनी है कि 600 में भी पूरा महीना नहीं चलता था, अब वो भी नहीं है। मेरे पुत्र हैं, लेकिन आज के ज़माने में कौन किसका है। पेंशन मिल जाता, दवा दारू पानी यूँ डॉक्टर दवा पानी करता था अपना। अब जब पेंशन नहीं मिल रही तो फिर कैसा कर रहे हैं आप? यही क्या है, मुसीबत ही मरने का। आपके परिवार में कौन कौन है? 2 लड़के हैं जी। तो आपको सहयोग करते नहीं? अरे क्या करते हैं, जमानत पे जमाना वाला खोटा बाप है हमारे बेटा, जमानत चल रहा है। जानकी बाई बीमार रहती है, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि पेंशन आती थी तो दवा ले लेती थी, अब 4 महीने से नहीं मिली तो दवा दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया है। पड़ोस के मेडिकल वाले का 1200 रुपये का कर्ज हो गया है। हम बूढ़े पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग, कौन देखेगा? सरकार ही हमारी माई बाप है। ऐसी ही दर्जनों कहानियां वहां पर मौजूद बुजुर्ग की जुबान पर थी। किसी को शुगर की दवा नहीं मिल रही थी, किसी के घर का राशन खत्म था, तो कोई बिस्तर पर पड़ा है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।
हमको दवाई के लिए पैसे नहीं, अभी बाजू में दुकान रही है दवाई की, वहाँ से 1100 रुपये हमारी उधारी हो गई है। कब तक के कोई दुकानदार देगा? 4 महीने से पैसा नहीं आया, हम बड़ी दिक्कत में हैं साहब। और लड़के किसके कौन हो रहे हैं आजकल, सब अलग अलग है बच्चे। हम बुढ़ा बुढ़ी अलग कमा रहे खा रहे हैं, आज बनता नहीं हमारे से कुछ काम धंधा, क्या करें, बहुत परेशानी में। योगराज ठाकरे और बुजुर्गों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में पेंशन नहीं आई तो वह बालाघाट जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन करेंगे। अब सोचिए, जिन 600 रुपए की छोटी राशि माना जाता है उसी से किसी का इलाज होता है, किसी का राशन चलता है और किसी को घर में सम्मान मिलता है। क्या सरकार इन वृद्ध हाथों को 15 दिन में सहारा देगी या फिर इन्हें फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा? अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।